स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल ऑन केमिस्ट्री ऑनलाइन और मैं हूं शेरबाज बलोच। हम देख रहे हैं एफएससी क्लास 12 एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हमारा चैप्टर है। और हम देख रहे थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस के रिएक्शंस, और अल्काइंस के 3 रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स। अब एक और नेक्स्ट रिएक्शन आज हम, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एडिशन ऑफ वाटर इन अल्काइंस, अल्काइंस में वाटर का ऐड करना आज का हमारा टॉपिक है। एडिशन ऑफ वाटर, यानी अल्काइन में हमने वाटर को ऐड करना है। अब देखें यहां पे हमारे पास वाटर को ऐड करने के लिए अल्काइन में कुछ कंडीशंस हैं, तो हम देखेंगे हमारे पास कंडीशन क्या है। देखिए कंडीशन में हमेशा हम कैटलिस्ट की बात करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कैटलिस्ट यूज होंगे। एक है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एज अ कैटलिस्ट, और उसके बाद है मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट। ये दोनों हमारे पास एज अ कैटालिस्ट यूज होंगे इस रिएक्शन में। अब हमने रिएक्शन को देखना है। इसके अलावा हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर हमारे पास है 75 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब करीब। अब देखेंगे रिएक्शन को, हमारे पास है सिंपलेस्ट अल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH। इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? वाटर के साथ। तो वाटर को हम इस तरह लिखेंगे HOH। ये हमारे पास वाटर, और कंडीशन हमारे पास क्या है? हमने यहाँ पे H2SO4 को एज आ कैटलिस्ट यूज करना है, और HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट को भी हमने एज आ कैटलिस्ट यूज करना है। अब होगा क्या? देखें ये पार्शल नेगेटिव और यहाँ पे ये पार्शल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ भी वैसे अमूमन जो है इन रिएक्शंस में भी मार्कोनिकोव रूल को यूज किया जाता है, लेकिन क्योंकि ये जो कंपाउंड है हमारे पास ये सिमेट्रिकल है, मार्कोनिकोव रूल हमेशा अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में अप्लाई होता है। एसिटाइलिन जो है वो सिमेट्रिकल है, लेकिन अगर प्रोपाइन हो तो वो अनसिमेट्रिकल है, वहां पे हमने मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करना होगा। यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब होगा क्या? इनमें से एक हाइड्रोजन जो है एक कार्बन के साथ अटैच होगा, और जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो जाके दूसरे कार्बन के साथ अटैच होगा। क्या बनेगा हमारे पास? इस चीज को सेम टू सेम जैसे लिखा हुआ है लिख देते हैं CH, लेकिन बॉन्ड यहां पे अब हम नहीं लगाएंगे फिलहाल, CH। अच्छा जी, अब आपकी मर्जी है, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन को अटैच करें, दूसरे कार्बन के साथ हाइड्रोक्साइड को अटैच करें। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन को अटैच करेंगे और यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड आयन को अटैच करेंगे। अब चूंकि एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन में हमेशा 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और एक पाई बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। हमारे पास यहाँ पे ये जो बॉन्ड है देखें 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड में से एक टूट जाएगा, एक बाकी रह जाएगा। 2 पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, तो टोटल 3 बॉन्ड है। तो यानी कि 3 बॉन्ड में से हमारे पास एक बॉन्ड टूट जाएगा, 2 बॉन्ड बाकी रह जाएंगे। तो ये हमारे पास बन जाता है कंपाउंड, लेकिन ये आरजी तौर पे बन रहा है। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? देखें ये CH2 डबल बॉन्ड विद CH सिंगल बॉन्ड, ये यहां तक अगर आप देखें तो ये विनाइल है, ये हमारे पास आ गया विनाइल। और ये OH ग्रुप चूंकि अटैच है तो OH ग्रुप हमेशा किसके लिए होता है? विनाइल अल्कोहल। तो ये कंपाउंड हमारे पास बन गया विनाइल अल्कोहल, लेकिन ये अनस्टेबल है और रिएक्टिव है, और ये आगे ये रिएक्शन मजीद प्रोसीड होगा। तो इसी चीज को हमने यहां से उठा के यहां लेके आना है CH। अब थोड़ा सा मैं इसको खोल के लिख रहा हूं, डबल बॉन्ड विद C, सिंगल बॉन्ड विद H, और ये H, और यहां पे लगा रहे हैं। ये इस चीज को ऊपर आप नीचे कहीं भी लगा सकते हैं, मैं आसानी के लिए चूंकि आपके बुक में इस तरह दिया हुआ है तो मैं OH को यहां पे लगा रहा हूं। अच्छा जी, OH को भी अगर मैं थोड़ा सा इस तरह करके लिखूं OH इस तरह से, तो ये ज्यादा आसानी होगी आपके लिए। अब यहां पे रीअरेंजमेंट होनी है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या होना है कि ये जो हाइड्रोजन है ये यहां से निकलकर यहां इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा,
और ये जो इस बॉन्ड में मौजूद जो दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो जाएंगे, और फिर इस बॉन्ड में मौजूद जो दो इलेक्ट्रॉन है ये भी यहां से यहां शिफ्ट हो जाएंगे, और जो हाइड्रोजन है वो भी यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। हमारे पास क्या बनेगा, HCH। अब इस हाइड्रोजन के यहां से इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होने की वजह से यहां पे भी HR है, और ये डबल बॉन्ड अब जाहिर है यहां से यहां शिफ्ट हुआ है तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, और यहां हमारे पास ये जो बॉन्ड है ये यहां से यहां कन्वर्ट हुआ है तो यहां पे डबल बॉन्ड आ गई, और फिर हमारे पास ये H आ गया। अब इसको थोड़ा सा मजीद समझाता हूं, असल में होता क्या है। असल में यहां देखें हम H2SO4 यूज करें, पूरी कहानी को जरा इधर समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास क्या है, देखें CH2, इस चीज को मैं लिख रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड विद CH सिंगल बॉन्ड विद O, CH2 डबल बॉन्ड विद C सिंगल बॉन्ड विद OH और H। अब होना क्या है, H2SO4 HSO4, अगर मैं H2SO4 को इस तरह लिखता हूं, H2SO4 एक एसिड है, ये अपना प्रोटॉन हमेशा डोनेट करता है, ये अपना प्रोटॉन यहां से डोनेट करेगा और ये प्रोटॉन यहां से आके इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा क्योंकि ये रिएक्टिव है। तो जब ये प्रोटॉन इसके साथ अटैच हो जाएगा तो ये CH2 से CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डबल सिंगल में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पे OH वैसे के वैसे, और फिर ये H, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाती है, ठीक। और फिर हमारे पास यहाँ पे जो है ये H2SO4 अब कन्वर्ट हो चुका है HSO4 माइनस में। अब चूंकि ये अनस्टेबल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको खत्म करने के लिए यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और हाइड्रोजन यहाँ से प्रोटॉन की सूरत में अपने इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ से H प्लस की सूरत में निकल जाएगा। तो हमारे पास ये चीज कन्वर्ट हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड विद C डबल बॉन्ड विद O, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अब ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो चुकी है, सिंगल बॉन्ड विद H, और ये जो H है ये फिर से इस HSO4 के साथ मिलकर इसको H2SO4 में दोबारा कन्वर्ट कर देता है। तो यूं H2SO4 रिएक्शन करवाने में तो हेल्प कर रहा है लेकिन खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा, इसलिए यहाँ पे तो कोई मैकेनिज्म नहीं दिखाया हुआ, सिंपली दिखा हुआ, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो H है ये असल में H2SO4 से आया है, और ये जो हाइड्रोजन जो गायब हो चुकी है यहाँ से, ये कहाँ गया, ये फिर H2SO4 ने इसको HSO4 माइनस आयन ने इसको वापस जो है ले लिया है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन का थोड़ा सा एक्सचेंज हुआ है। H2SO4 ने अपना हाइड्रोजन यहाँ दे दिया और इसने अपना ये वाला हाइड्रोजन जो है वो HSO4 माइनस को देके इसको फिर से H2SO4 में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से ये कंपाउंड हमारे पास बन जाता है। ये क्या है, देखें दो कार्बन हो तो हम कहेंगे एसिड, कॉमन नेम एसिड, और यहाँ पे देखें गौर करें तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड विद O सिंगल बॉन्ड H, तो एसिटाल्डिहाइड, ये हमारे पास कंपाउंड बन गया एसिटाल्डिहाइड। अब देखें अगर यहाँ हमारे पास सिर्फ जो है एसिटाइलिन है तो एसिटाइलिन हमेशा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और एसिटाल्डिहाइड में ही कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर यहां से क्वेश्चन आए कि कन्वर्ट अल्काइंस या एसिटाइलिन, या अल्काइन लिखा हुआ होगा, अल्काइन इनटू एल्डिहाइड, अल्काइन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करें तो कौन सा रिएक्शन करेंगे, ये वाला रिएक्शन। ये हमारे पास अल्काइन है और ये एसिटाल्डिहाइड आ गया, एल्डिहाइड आ गया, लेकिन बाकी जितने भी अल्काइंस हैं वो कीटोन में कन्वर्ट होते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं होते। तो सिर्फ जो है ओनली एसिटाइलिन कन्वर्ट्स, या इथाइन कन्वर्ट्स इनटू aldehydes, all other alkynes चेंज हो जाते हैं into कीटोन्स, बाकी जितने भी हैं वो कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इन रिएक्शंस में देखें ये यहां से क्वेश्चन जो है इस तरह भी आपसे पूछ सकता है, एडिशन ऑफ वाटर की बजाय आपसे क्वेश्चन कर सकता है हाउ कैन यू कन्वर्ट है, how can you convert alkynes into aldehyde and ketone, एल्डिहाइड और कीटोन में इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंड
कीटोन, तो आपने फिर भी ये वाला रिएक्शन जो है लिखना है। अब देखें ये कीटोन में किस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टार्ट करते हैं, एक और अल्काइन लेते हैं, मेरे पास है, ये मेरे पास है, चलो रिएक्शन 1, ये सेकंड रिएक्शन करवा रहे हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड विद C, ट्रिपल बॉन्ड विद C, सिंगल बॉन्ड विद H। ये हमारे पास है प्रोपाइन, 1 2 3, 3 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये आ गया प्रोपाइन। अब प्रोपाइन का रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, HOH एडिशन ऑफ वाटर होगी। हमारे पास कंडीशन क्या है, H2SO4 और HgSO4। अब यहां से हमने मार्कोनिकोव रूल को यूज करना है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मार्कोनिकोव रूल हमेशा कहता है कि जो हाइड्रोजन होगा वो हमेशा उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है, और जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा यानी ऑक्सीजन है यहाँ पे, वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जहां पे पहले से हाइड्रोजन कम है। तो यहां देखें, यहां इसको तो हम इस CH3 को हमने देखना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी यहां पे है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर मौजूद है। तो ये जो कार्बन है हमने इन दोनों को देखना है, इन दो कार्बन में से किसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन उसी के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो इनमें से इसके पास देखें हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन कम है तो हमारा OH जो है वो आके इसके साथ अटैच होगा, और जो हाइड्रोजन जो है यहां से वाटर से आके इस कार्बन के साथ अटैच होगा, क्योंकि इसके साथ पहले से भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इसके साथ पहले से एक हाइड्रोजन अटैच है। तो होगा क्या, अब ये हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच होगा, OH जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच होगा। तो हमारे पास क्या बनने वाला है, ये CH3 आ गया और सिंगल बॉन्ड विद कार्बन, और यहां पे बॉन्ड के साथ अब मैंने छेड़छाड़ नहीं करना, मैंने इसको छोड़ के अगले कार्बन पे जाना है, कार्बन सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन। अब देखें हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा H, और जो OH ग्रुप है वो आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि OH ग्रुप के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसके ये हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये उस कार्बन के साथ अटैच हो रहा है जिसपे के पास हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। अब चूंकि एडिशन हुई है तो हमारे जो ट्रिपल बॉन्ड है हमारा ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉन्ड कम हो जाएंगे। अच्छा जी, अब इसी चीज को यहां से उठा के यहां लेके आना है, CH3 सिंगल बॉन्ड विद C, OH को अगर मैं थोड़ा सा समझाने के लिए इस तरह लिखूं, और डबल बॉन्ड विद CH और ये H। अब यहां से होगी रीअरेंजमेंट, जैसे ऊपर वाला रिएक्शन आपको दिखाया हुआ है सेम टू सेम इसी तरह से रीअरेंजमेंट। ये आपस में आइसोमेरिक फॉर्म है, ये अल्कोहलिक फॉर्म है, दूसरा जो है इसका कीटोनिक फॉर्म बनेगा। रीअरेंजमेंट होगी, और होगा क्या, ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट, ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट, और ये हाइड्रोजन भी यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरह से देखें, यही CH3 को ऐसे ही लिख देंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड विद C। अब यहां से जो है डबल बॉन्ड है, बिल्कुल जैसे ऊपर दिखाया हुआ था, जैसे यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ था, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड विद ये ऑक्सीजन है, तो ये इस बॉन्ड के शिफ्ट होने की वजह से ये अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है, डबल बॉन्ड विद O, और ये सिंगल बॉन्ड विद CH2 को आप CH2 भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये डबल बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो चुके हैं नेगेटिव चार्ज की सूरत में, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज को इस हाइड्रोजन ने यहां से शिफ्ट होकर, क्योंकि यहां पे आ गया था, कैंसिल करके यहां पे H आ गया। ये दरअसल क्या है, हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड विद C, डबल बॉन्ड विद O, सिंगल बॉन्ड विद CH3 है, और ये हमारे पास एसीटोन है जो कि एक कीटोन है, एसीटोन। इसी तरह से हम जो है ये एक हमारे पास आ गया कीटोन, हम अल्काइंस को इस तरह से कीटोन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है एक अल्काइन एसिटाइलिन जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी जितने भी अल्काइन हैं वो हमेशा कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जब उनके साथ हम जो है वाटर को ऐड करते हैं।